पहले शुरू करते हैं इस वीडियो से, जो कि पीएफ के फॉर्मर एयर मार्शल है, उनके एक इंटरव्यू से है, जहाँ पर उन्होंने कंफर्म किया है कि पीएफ ने जो एक अवैक्स है बोलारी में वो खोया है ब्रह्मोस के स्ट्राइक के बाद। नेक्स्ट मॉर्निंग ही केम विद सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। वो भी फिर आर्मी और एयर फोर्स ने, आर्मी ने अल-फता हमारे मिसाइल मारे और एयर फोर्स ने, ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं जी ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। तो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो चुका है कि कम से कम जो ये अवैक्स है वो पीएफ का डिस्ट्रॉय हुआ है ब्रह्मोस के द्वारा। पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भी है कि इसी हैंगर में जो F-16 थे वो भी थे, तो जो उनको भी क्षति है वो पहुंची होगी। अगर हम बोलारी के सैटेलाइट फुटेज देखते हैं तो यहाँ पर जो डेब्री है उसमें क्लियरली दिख रहा है कि जो एरिया AWNCS है उसके रडार मॉड्यूल के डेब्री दिख रहे हैं। तो एक बड़ा रिविलेशन है और एक बड़ा लॉस आप कहोगे। इसी वीडियो में जो क्लेम है मल्टीपल फतेह को फायर करने का, अल फतेह को, वो किया जा रहा है प्रॉब्ली उसी प्रोवोकेशन के बाद जो इनके बेस हैं वो तबाह किए गए हैं। अगर हम मल्टीपल फतेह 2 की फायर करने की बात करेंगे तो जो उसमें से एक का इंटरसेप्शन है वो एमआर सैम ने किया था। अब कुछ रिपोर्ट यहाँ पे ये भी है कि कुछ जो अल फतेह हैं उसको आकाश ने भी इंटरसेप्ट किया है। हालांकि अगर आकाश को अल फतेह को एलिमिनेट करना है तो जो कंडीशन होनी चाहिए वो आइडियल होनी चाहिए, क्योंकि आकाश को बनाया गया था क्रूज मिसाइल को एलिमिनेट करने के लिए, जो फाइटर जेट है उनको एलिमिनेट करने के लिए, तो जो उसका रोल वो है। लेकिन जो कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि जो फतेह 2 है उसके भी एक यूनिट को आकाश ने एलिमिनेट किया है, डिस्ट्रॉय किया है, तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। अगर आइडियल कंडीशन की बात करेंगे, आकाश के बारे में हम सभी जानते हैं कि इसको प्राइमरली बनाया गया है लो से मीडियम ऑल्टीट्यूड कोई टारगेट फास्ट मूव कर रहा है उसको एलिमिनेट करने के लिए, क्रूज मिसाइल्स के लिए, ड्रोन्स के लिए और फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। फतेह 2 के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये जो वेलोसिटी कैरी करता है वो 4 to 5 मार्क के अराउंड कैरी करता है। अगर इसको आकाश ने एलिमिनेट किया है तो जो कंडीशन होगी कि वो जो इंटरसेप्शन है वो मिड कोर्स फेज में किया गया होगा या फिर बूस्टर फेज में जो इंटरसेप्शन है वो कर दिया गया होगा। तो ये 2 केस हैं जहाँ पर आकाश इसको इंटरसेप्ट कर सकता है, और जो की रोल निभाया होगा वो IAF के ISCCS ने निभाया होगा, मतलब जो इंटीग्रेटेड कमांड है उसका भी यहाँ पे की रोल रहा होगा, क्योंकि जो दूसरे रडार के इनपुट है वो आकाश के पास पहुंच रहे होंगे, जो क्यूइंग है वहाँ से दी जा रही होगी। तो जो एक नेटवर्क में रडार होंगे उनके क्यूइंग की वजह से ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, मतलब उन्होंने हेल्प की होगी कि जो वे पॉइंट नेविगेशन में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ कहाँ आ सकता है, तो वो चीज़ वहाँ से जनरेट हुई होगी और आकाश के पास पहुंची होगी, तब आकाश ने उसको रास्ते में पकड़ लिया होगा। और जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि जो नए वाले आकाश हैं सीकर वाले, उसने एलिमिनेट किया होगा, जहाँ पे ज़्यादातर जो कंट्रोल है वो AI के थ्रू हो रहे हैं अब, और सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहे हैं, और काफ़ी सारे जो सेंसर हैं वो अब अपग्रेड हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आकाश डिफेंस सिस्टम के लिए। अगर हम आकाश सिस्टम की बात करते हैं तो जो सबको सिर्फ लॉन्चर है या फिर जो एक रडार है वो दिखता है, लेकिन ये सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर एक रेजिमेंट की बात करेंगे तो एक रेजिमेंट में जो 2 HQ है, हेडक्वार्टर्स, वो होते हैं, और वो जो 2 HQ हैं वो 3-3 के नंबर में ट्रूप लेवल पे जो कॉन्फ़िगरेशन है उनको संभाल रहे होते हैं। अगर एक ट्रूप लेवल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो उसमें 10 से 11 जो एलिमेंट है वो इंक्लूड होते हैं। अगर हम एक HQ की बात करेंगे हेडक्वार्टर की, तो वहाँ पर तकरीबन जो 7 एलिमेंट है वो रहते हैं एक HQ में। जो मुख्य एलिमेंट है वो कमांड कंट्रोल सेंटर हो गया, जो कि ISCCS से जुड़ा होगा। जो सेकंड मुख्य एलिमेंट है वो 3D कार है, यानी कि 3 डायमेंशनल सेंट्रल एक्विजिशन रेडार। इसको प्राइमरली इस्तेमाल किया जाए डिटेक्शन और ट्रैकिंग के लिए। जो रेंज है वो 150 से लेकर 200 किलोमीटर के बीच में है, और जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर है वो यहाँ पे भी दिया गया है। तो एक बार में ये भी मल्टीपल टारगेट को ट्रैक कर सकता है, और जो ड्रोन्स होंगे, UAV होंगे, उनको 60 से लेकर 70 किलोमीटर दूर पकड़ लेगा। तो जो मल्टीपल ड्रोन से टारगेट है उनको एक बार में ट्रैक करेगा। तो ये एक RSV व्हीकल पे माउंट है, रडार सेंसर व्हीकल। जो सैटकॉम यूनिट है वो साथ में चलता है, ट्रांसपोर्टेबल सैटेलाइट टर्मिनल, जिससे कि आप रियल टाइम में कनेक्ट रहते हो कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ साथ जो ISCCS है उससे। जो CPV है यानी कि एक पावर मॉड्यूल, वो साथ में है, और यह भी जो डेटा सेंटर व्हीकल है वो साथ में रहेंगे, जिसके पास जो हर तरह के थ्रेड का डेटा है वो साथ में रहता है फ्रेंड 4 के लिए। तो ये एक हेडक्वार्टर की बात है HQ1 की, और जो एक HQ1 है वो 4 ट्रूप लेवल को संभाल रहा होगा। अगर हम लिंकेज की बात करते हैं तो जो दोनों CCS हैं, HQ के CCS, वो आपस में 30 किलोमीटर दूर होंगे एक दूसरे से, और जुड़े होंगे फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू। प्रॉब्ली पॉसिबिलिटी ये है कि बीच में जो एक RRSPMP है, यानी कि रेडियो रिले स्टेशन पॉइंट, मल्टी पॉइंट, तो वो यहाँ पे जुड़ा रहेगा, जो कि आपको जो मल्टीपल डेटा है मल्टीपल डोमेन में, चाहे वो वॉइस हो, वीडियो हो, अलग अलग बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी पे, वो प्रोवाइड करेगा।
तो जो CPV है वो पावर व्हीकल है और हर HQ में जो 3D कार है वो जुड़ा रहेगा कमांड कंट्रोल सेंटर से एक IRLM लिंक के थ्रू, जो कि 2 किलोमीटर दूर होंगे कमांड कंट्रोल सेंटर से। और ये जो IRLM लिंक है बेसिकली एक इंटीग्रेटेड रेडियो लाइन मॉडेम है, यानी कि IRLM है। और यही जो लिंक है वो आपके लॉन्चर से भी जुड़ा होगा, लॉन्चर तक जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा लॉन्च करने के लिए। तो ये एक HQ की बात है। इसके अंदर जो ट्रूप लेवल है, ट्रूप लेवल पर जो रेडार है राजेंद्र रेडार यानी कि TLR ट्रूप लेवल रेडार वो रहेगा। जो ट्रूप लेवल कमांड सेंटर है TCC वो HQ1 या फिर HQ2 से जुड़ा होगा। यहाँ पे जो लॉन्चर होंगे वो 4 के नंबर में होंगे, जिसको यहाँ पे AAL कहा गया है, आर्मी आकाश लॉन्चर। प्रत्येक ट्रूप लेवल पे जो 3D कार है सेंट्रल एक्वेशन रेडार वो भी रहेंगे। उनको पावर करने के लिए जो व्हीकल है वो साथ में चल रहे हैं, दिख रहा है आपको। और जो एक DCV है यानी कि डेटा सेंटर व्हीकल, वो सभी ट्रूप लेवल में रहेंगे। तो तकरीबन जो 12 व्हीकल हैं वो एक ट्रूप लेवल पे होते हैं और जो इस तरह के ट्रूप लेवल है वो 7 to 8 होंगे एक रेजिमेंट में। तो आप समझ सकते हैं कि जो आकाश सिस्टम है वो कितना वास्ट है। तभी जो आपको किल प्रोबेबिलिटी है वो 98% के अराउंड दे रहा है। और जो पॉसिबिलिटी है फतह 2 को इंटरसेप्ट करने की वो इसने किया होगा आइडियल कंडीशन में, अगर जो सभी एलिमेंट है वो एक नेटवर्क में काम कर रहे होंगे, कंजंक्शन में काम कर रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।